जेलों में डालकर सड़ाने का कानून ये लोग बनाते और फिर तायीद भी करते मोदी अमित शाह की। और जब चुनाव आता तो ओवैसी बी टीम हो जाता। मैं तमाम तरमीमात पर अपोज किया, मुखालिफत किया। स्पीकर ओम बिरला साहब थे, आज भी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओवैसी तुम ये भी तरमीम को मूव करोगे? मैंने कहा हां सर। तो मुस्कुराकर ओम बिरला साहब ने कहा, रे तुम तो दो लोग हो ना। तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला कि बोल गुनाहगार, तेरा रब है, तेरा रब देख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सोच सकते हैं मैं 2008 में मेरी क्या कैफियत होगी, 2019 में मेरी क्या कैफियत होगी। मैं जहां देख रहा था कि तबाही और बर्बादी का कानून बन रहा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मगर हमारी कौम ऐसी है, नए नए जज्बात में आ जाते। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम होश में नहीं आओगे तो फिर जैसा इस मासूम बच्चे ने कहा, कुरान की आयत की तिलावत करके कहा कि अल्लाह उन्हीं को बदलता है जिसके दिलों में बदलने की होता है। ओवैसी साहब को नकाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए, ठीक है, टोपी वाला नहीं चाहिए उनको टोपी वाला नहीं चाहिए, आप नकाब वाली चाहिए, ठीक है। नहीं, महिला पहले वो अपनी बीवी को एमपी बना है, वो अपनी बीवी को एमपी बना है, एमएलए बना है। वो अपने घर से किस औरत को एमएलए एमपी बनाए? नकाब वाली अगर बनेंगी, काउंसलर भी बनाए हैं। नहीं, काउंसलर भी बने, क्या तुक है? उनके लिए भी एगो सीट खाली करवाना पड़ेगा। ये तुक है क्या? मुंबई में मैंने नहीं, बीएमसी में ये बयान देना कि बुर्के वाली बनेंगी मेयर, चलिए जी बन गई। अंधभक्त ने कहा हाँ बुर्के वाली ही बनेगी। फिर वो यूपी आएंगे, बोलेंगे बुर्के वाली बनेगी मुख्यमंत्री, फिर अंधभक्त कहेंगे हाँ बुर्के वाली। ये अंधभक्त और वो अंधभक्त, दोनों की जगह एक है और दोनों गैंग एक है, दोनों का संचालन एक जगह से होता है। बनना होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप आता, आपको इंतजार नहीं करना। वीर अब्दुल हमीद अपने आप आता, दिख जाएगा, है आज भी है लोग। अवसर मिलेगा पट से वो प्रदर्शन हो जाएगा, अवसर मिलेगा प्रदर्शन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बकवास इस देश में नैरेटिव को मत सेट कीजिए कि टोपी वाला बनेगा कि दाढ़ी वाला बनेगा। और ये देश ऐसा है कि चंदन टीका वाले दाढ़ी वाले को नेतृत्व देते हैं और दाढ़ी वाले चंदन टीका वाले को नेतृत्व देते हैं। हमारी तो साझा संस्कृति सब दिन रही है, हम जबरदस्ती क्यों इस काम साझा संस्कृति को समाप्त करने पर लगे हुए हैं? इसलिए जो लोग भी ये काम कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। बोलो कांग्रेस पार्टी इसका जिम्मेदार मैं हूं, बोलो बी टीम जिम्मेदार है, बोलो तुम। अरे तुम्हारे जुल्म की दास्तान पंडित नेहरू से शुरू करके मनमोहन सिंह तक खत्म करने को मैं तैयार हूं। तुम कोई वक्त बता दो मेरे को, 10 मिनट दो, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा, तुम्हारी ऐसी दास्तान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये और हमको गाली देते तो किसी शायर ने अच्छा कहा था, अच्छा हाँ 2019 में अमित शाह फिर यूएपीए कानून को तरमीम करे। वो कानून ये बोलता कि एनआईए का कोई इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी परभनी के किसी बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। एनआईए का कोर्ट की सजा की भी जरूरत नहीं है, उन्हें नोटिफिकेशन निकाल सकता है टेररिस्ट है। उसकी मुखालिफत मैं किया, मैं इम्तियाज जलील दोनों थे। 2019 के चुनाव के फौरन बाद जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, अमित शाह कानून लेकर आए। आपको मालूम कौन साथ दिया? बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी। वोट डाली, मोदी के इस काले कानून के साथ वोट डाले। मैं इम्तियाज जलील, वो जो तरमीमात थे उसके खिलाफ हमने नोटिस दी और स्पीकर बोलते थे ओवैसी तुम्हारी तरमीम मूव कर रहे। मैं कहता था हां सर मूव कर रहा हूं। मेरा मकसद यह था कि सेकुलर पार्टियों को बेनकाब करूं दुनिया के सामने, जो आकर मुसलमानों के दरमियान में बोलते कि हम बड़े सेकुलर हैं। हमारी बर्बादी की दास्तान ये लोग लिखते हैं। नौजवानों को जेलों में डालकर सड़ाने का कानून ये लोग बनाते और फिर तायीद भी करते मोदी अमित शाह की। और जब चुनाव आता तो ओवैसी बी टीम हो जाता। मैं तमाम तरमीमात पर अपोज किया, मुखालिफत किया। स्पीकर ओम बिरला साहब थे, आज भी है। उन्होंने हंसते हुए कहा, ओवैसी तुम ये भी तरमीम को मूव करोगे? मैंने कहा हां सर।
तो मुस्कुराकर ओम बिरला साहब ने कहा, रे तुम तो दो लोग हो ना। तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला कि बोल गुनाहगार, तेरा रब है, तेरा रब देख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सोच सकते हैं मैं 2008 में मेरी क्या कैफियत होगी, 2019 में मेरी क्या कैफियत होगी। मैं जहां देख रहा था कि तबाही और बर्बादी का कानून बन रहा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मगर हमारी कौम ऐसी है, नए नए जज्बात में आ जाते। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम होश में नहीं आओगे तो फिर जैसा इस मासूम बच्चे ने कहा, कुरान की आयत की तिलावत करके कहा कि अल्लाह उन्हीं को बदलता है जिसके दिलों में बदलने की। बोलेंगे आप बताइए, इतने टाइम से 12 साल से तो आप लोग जान रहे हैं, हमसे ज्यादा आप लोग समझते हैं उनको। हाँ, आपको लगता है वो बोलेंगे ऐसे मुद्दों पे? आज तक कभी बोले हैं वो? आज तक किसी के लिए बोले? आज तक वो क्या बोलते हैं, नाव के लिए बोले, हाथरस के लिए बोले? हाँ, अब मणिपुर के लिए बोले, वो भी छोड़े, मणिपुर जो जल गया उसके लिए वो बोला इंसान आज तक? आरोपी को जेल में तो डलवा दिया। नहीं सर, इन सब से कुछ नहीं होता है। आप सिटिंग पीएम है, लड़कियों का रेप अगर आपके टाइम में बढ़ता जा रहा है, आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट का जो डेटा है वो इतना खराब है कि लड़कियों के अगेंस्ट में इतने रेप हो रहे हैं और आपके मुंह से चू तक नहीं निकलती, एक ट्वीट तक नहीं होता है जो आप अपनी ऑपोजिशन पार्टी को हैप्पी बर्थडे करने में और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने में ट्वीट कर देते हैं, वो आपके इनके लड़कियों के जो रेप होता है उसमें ट्वीट नहीं होता आप लोगों से। तो आपको क्या लगता है वो बोलेंगे? अंकिता भंडारी का आरोपी जेल में है ना जी, सेंगर का आरोपी जेल में है ना। अरे आप क्या, वो लड़की का जो रियल आरोपी है वो जेल में है? आप मुझे बताइए कौन है? वीआईपी दुष्यंत तो कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो तो यही बोलेगा मुझे फंसाया जा रहा है। वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने ही बुलाया था उसको, कि वो आए मेरे पास में, मेरे साथ में सारे लोगों ने, हम लोगों ने बुलाया था कि हमारी आके सेवा करे। वो ये थोड़ी बोलेगा। सर, कुलदीप सिंह सेंगर ने आज तक ये बोला क्या कि मैंने रेप किया है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सरकार के ऊपर है ना कि तुम कैसे और कौन सी इंस्टीट्यूशन बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी बना, ऐसा कौन सी इंस्टीट्यूशन बना जिसने अंकिता भंडारी के केस में सारे जितने भी डिटेल है, जो भी आरोपी है, क्या क्या सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जो भी निकाली है, जो भी डिटेल हुई है और जो रजिस्ट्रीज वगैरह हुई है, कहाँ पे उसको भेजा गया, क्या हुआ, सब दिया उसने लोगों के सामने? नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि वो बॉडी जो जिसने भी इस चीज के ऊपर काम किया है, क्या उसने सच में सही काम किया है? बिल्कुल नहीं किया है। और जो भामी जी है, वो उन्होंने एक कॉलेज, नर्स कॉलेज ही उसके नाम पे रख दिया। तो आपको क्या लगता है किसी के नाम पे कॉलेज रखने से क्या उसको न्याय मिल जाता है? बेटी के लिए सोच तो रहे हैं, अंकिता के लिए कितना ख्याल है ये? अब आप मुझे बताइए, उनकी जगह उनकी बेटी होती और उसके साथ में ये सब होता, तो क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक कॉलेज का नाम अपने बेटी के नाम पे रख देते? वो न्याय ऐसा नहीं होता है सर। आप कैसे बातें कर रहे हो? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हमने देखा है ऐसे लोगों को, हमने 26/11 के अटैक में देखा है कि कैसे होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया जाता है। हमने वो समय देखा है सर। और आप बोल रहे हैं या बीजेपी के नेता ऐसे हो चुके हैं कि बीजेपी के नेता अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे इसमें, कुछ भी हो जाए, हमें तो गद्दी छोड़नी नहीं है, चाहे कोई मर जाए, कट जाए, सिविल वॉर हो जाए, न्यूक्लियर वेपन फेंक दे, कोई कुछ भी कर दे, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। अंकिता का सबूत पे तो कार्रवाई होगी ना। आपको नहीं पता सबूत क्या है? कोई परिवार सबूत ही नहीं दे पा रहा, खाली होए है। अच्छा, मतलब मेरे ऊपर कमाल की बात है। आप लोग बहुत कमाल की बातें करते हैं कि सबूत वो इंसान देगा जिसके साथ में घटना हुई है। सबूत आपको निकालना है, काम आपका है। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी वगैरह क्या कर रही है? कहाँ जाती है आपके ये सारे इंस्टीट्यूशन? आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम भी हम लोग कर ले, फिर पुलिस रखे क्यों है आपने? फिर सीबीआई नहीं, अमित शाह जी है क्यों? मुझे ये बताओ आप। नहीं, अमित शाह जी है क्यों? होना ही नहीं चाहिए, फिर उनको रहना ही नहीं चाहिए उनको। आप कमाल की बात कर रहे हो। सब सारे सबूत हम ही को देने हैं, सारे गवाह हम पेश करें, सारी सीसीटीवी वगैरह हम लोग निकाले, जैसे हमको वो निकालने देंगे वहाँ के रिजॉर्ट वाले कि आप आइए, आपको सारा एविडेंस चाहिए, आपको सीसीटीवी चाहिए तो हम आपको दे देते हैं। कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? अरे तो आपने किया कोई ऐसा काम कि हमको भरोसा हो? करो तो भरोसा करेंगे ना। आपको अगर अपनी सरकार के ही सारे लोग रखने हैं, उसमें कोई न्यूट्रल लोग नहीं रखने, कोई ऑपोजिशन के लोग नहीं रखने, हाँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा उनको नहीं रखना, अपने ही चापलूसों को रखना है, तो कौन से लोग आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं बताइए?
कौन लोग भरोसा करेंगे आप में? सर ये सब फालतू की बातें हैं, ना इनको न्याय देना है, ना ये लड़कियों की बात करते हैं। ये सरकार सिर्फ जुमले देती है, ये सरकार सिर्फ ये बोलती है कि हम लड़कियों के पक्ष में बात रखते हैं, जो लोग गंदी नजर डालेंगे लड़कियों के ऊपर हम उनको फांसी में चढ़ाने का काम करेंगे। फांसी तो छोड़िए, हीरे और माला से इनका स्वागत किया जाता है, तो फांसी के फंदे को तो हीरे और माला में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, कल को पोजीशन में भी बैठा देंगे। तो अंकिता भंडारी केस में किया जाए, सवाल तो ये था। सवाल, इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले तो आप मानो कि आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपके लोगों से गलती हुई है, आपके सिटिंग प्रेसिडेंट सीएम से गलती हुई है, तो आप लोग पहले रेजिग्नेशन दो, एक बात।